अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 15 चैप्टर ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 36। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखे कि ट्राइंगल के कितने टाइप्स है और उसकी डेफिनेशन क्या क्या है। आइए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसी तरह से आपके पास पहला सवाल है प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का पहला सवाल, जिसमें आपको ट्राइंगल की टाइप पहचानना है उसके एंगल को देखकर। पहला ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल PQR। अगर आप देखें तो Q जो एंगल है, एंगल Q, वहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई देगा आपको। और स्क्वायर का ये मतलब होता है कि वो एंगल 90 डिग्री का एंगल है। और हमें ये मालूम है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हो तो वो कौन सा एंगल कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। इसलिए ट्राइंगल PQR क्या होगा? कौन सा ट्राइंगल होगा? ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आइए सेकंड ट्राइंगल देखते हैं। सेकंड ट्राइंगल है जिसका नाम XYZ, ट्राइंगल XYZ। यहाँ पर आपको एंगल Y 125 डिग्री बता रहा है। और आपको मालूम है कि 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। और एक ट्राइंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाता है। लास्ट ट्राइंगल आपके पास जो दिया हुआ है उसका नाम है ट्राइंगल LMN, जिसमें एंगल L बताया गया है 70 डिग्री, एंगल M बताया गया है 48 डिग्री और एंगल N 62 डिग्री। यहाँ तीनों भी एंगल 90 डिग्री से कम हैं, इसलिए ये एक्यूट एंगल हो गए। और इस ट्राइंगल में तीनों भी एंगल एक्यूट एंगल है, इसलिए इस ट्राइंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। पहले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल के टाइप्स देखे बेस्ड ऑन एंगल्स को देखकर आपने उनके टाइप्स बताए। इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के साइड्स देखकर उनके टाइप्स बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है इसके अंदर, पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। अगर आप देखें तो AB, BC और AC तीनों साइड पर एक जैसा सिंबल, एक जैसी लकीर लगाई गई हैं, एक एक लकीर लगाई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC के तीनों साइड इक्वल हैं। और ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो वो कौन सा ट्राइंगल है? उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल ABC इज़ ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड फिगर है आपके पास ट्राइंगल DEF। इसमें अगर आप देखें तो DE पर एक लकीर बताई गई है, यहाँ पर EF पर 2 लकीरें बताए गए हैं और DF पर 3 लकीरें बताई गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में तीनों भी साइड अलग अलग हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अलग हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्केलिंग ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल DEF इज़ ए स्केलिंग ट्राइंगल। थर्ड फिगर है आपके पास ट्राइंगल UVW। इसमें 2 साइड इक्वल बताए जा रहे हैं, इसलिए इस ट्राइंगल का नाम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल UVW इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। As shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose from 2 roads to go to school. Which way is shorter? Explain why. इसका मतलब ये हुआ कि अविनाश अपने घर के पास खड़ा हुआ है
यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लड़का उसके घर के पास खड़ा हुआ है जिसका नाम अविनाश है। उसे स्कूल जाना है। स्कूल जाने के लिए उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है ए से लेकर सी तक का और दूसरा रास्ता है ए बी और बी सी। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में उसे कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना होगा या चूज़ करना होगा तो वो जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर उस रास्ते में एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, एक खुसूसियत ये है कि अगर आप किसी भी दो साइड की जमा करते हैं तो वो हमेशा तीसरे साइड की लंबाई से ज़्यादा होगी। The sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than the third side। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, AC दिखे तो AC एक साइड है और AB और BC दो साइड हो गए। इसलिए AB और BC की अगर सम करें तो वो AC से बड़ा हो जाएगा। AB plus BC is greater than length of AC। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा AC रास्ते से जाएंगे तो कम फासला तय करना होगा क्योंकि मुसल्लस के दो ज़िलों की लंबाई की जमा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होती है। रोड AC is shorter because the sum of the lengths of any two sides of a triangle is always greater than the third side। आइए अगला सवाल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, the lengths of the sides of some triangles are given, say what types of triangles they are। झैल में मुसल्लस के ज़िलों की लंबाइयाँ दी हुई है। मालूम कीजिए कि इनकी बिना पर मुसल्लस की किस्म का नाम क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की लेंथ दी गई है। लेंथ देखकर आपको उसका टाइप बताना है। आइए पहले ट्रायंगल के लेंथ देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको तीनों भी साइड अलग अलग लेंथ के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ए ट्रायंगल विथ नो टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्रायंगल। इसलिए पहले सवाल में स्केलिन ट्रायंगल की टाइप्स दी गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रायंगल के लेंथ इस तरह से दी हुई है। पहली लेंथ दिया उसने 3.4 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर और तीसरी लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पहली साइड और दूसरी साइड सेम दिखाई दे रही हैं, 3.4 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर। ए ट्रायंगल विथ टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है जिसमें आपको तीनों भी साइड 4.3 सेंटीमीटर के दिखाई दे रहे हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और लास्ट फोर्थ है जिसमें पहली साइड है 3.7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 3.4 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीनों साइड अलग हैं, इसलिए ये होगा स्केलिन ट्रायंगल। प्यारे बच्चों, आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। इसे अपने टेक्स्ट बुक में लिखिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।